हाउ आर यू। आज का टॉपिक है सेल। आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का सेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है सेल। तो सिट डाउन ऑल ऑफ यू। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले ये बेसिक यूनिट का मतलब समझेंगे। अगर डिफिनीशन देखा जाए सेल को तो क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए पहले लिखते भी, आप लोग साथ में लिखिएगा भी और हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए लिखिए, आ सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of life। अब इन सारे टर्म्स के बारे में समझेंगे। सेल इज व्हाट? सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल होता है ना, वो हमारे बॉडी का बेस है, जिनसे हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन्स बने होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फाइनली हम सब बने होते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, जिससे डेवलप होता है सेल का बनना। अब स्ट्रक्चर, जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, व्हाई? बिकॉज ऑफ सेल। सेल के ही वजह से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर आता है एंड आप उसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, फंक्शन। तो ये एक बेसिक सा डिफिनेशन है। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जितने भी लिविंग हैं, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। अब इसका क्या मतलब है? चाहे एक सिंगल सेल अमीबा होगा या बैक्टीरिया है, जो एक सेल से बने होते हैं, वो भी आपके सेल से बने होते हैं। और जो मल्टी सेलर, जैसे हम लोग बहुत सारे सेल से बने, तो वो भी किससे बने? सेल से। मतलब सेल वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे ही सेल सब में होगा। किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल होंगे, किसी में बहुत सारे सेल होते हैं, और हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल हो, जिसमें बहुत सारे सेल है। तो यहाँ क्या लिखे? ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी इस अर्थ पे लिविंग थिंग्स है वो सब किससे बने हैं? सेल से बने होते हैं। तो फाइनली जब हम ये सेल को समझे, एक चीज है यहाँ पे लिखेंगे साइटोलॉजी। अब आपके मन में डाउट आएगा, व्हाट इज साइटोलॉजी? तो ऐसे साइंटिस्ट जो सेल के बारे में बताए होंगे या स्टडी किए होंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी एक टर्म है जो हम स्टडी ऑफ सेल के लिए यूज करते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये छोटा सा एक टर्म है, अगर आपको समझना है तो हम रिवाइज करते हैं। पहला, सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत छोटा सा यूनिट है, स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक लिविंग थिंग्स के लिए, जिससे हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड जिनसे बहुत सारे बेसिस जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्या? ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से बने हैं। वो लिविंग थिंग्स में एक सेल वाले अमीबा भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या हम लोग जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। सेल का जो स्टडी होता है ना, जिस टर्म्स को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो व्हाट इज साइटोलॉजी? इट इज अ स्टडी ऑफ सेल। अब हम लोग इतना समझे, सेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए सेल को खोजा कौन, डिस्कवरी कौन किया। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जो सेल को डिस्कवर किए हैं, और वो सेल ही नाम क्यों दिया गया? कुछ और भी दे सकते थे नेम, बट सेल ही दिया। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जो कि सबसे फर्स्ट सेल को डिस्कवर करते हैं। भले ही बाद में पता चला कि वो एक डेड सेल है, लेकिन रॉबर्ट हुक जो है ना, वो सबसे फर्स्ट सेल को डिस्कवर किए इन 1665। तो लिखिए, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल। तो आपसे पूछा जाएगा हु डिस्कवर फर्स्ट सेल, तो कौन है? रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर फर्स्ट सेल। तो सबसे पहला सेल को कौन खोजा है? रॉबर्ट हुक। अब आपसे पूछा जाएगा हु कॉइंड, मतलब कौन ऐसे इंसान है, कौन साइंटिस्ट है जो सेल ही नेम दिए। तो इसमें एक और भी पॉइंट लिखेगा, रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म, मतलब वो टर्म, ये जो टर्म बोला जा रहा है ना सेल, वो भी यही दिया है।
तो ये भी लिखेगा रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। तो सेल को डिस्कवर भी कौन किया है? रॉबर्ट हुक। सेल नाम कौन दिया है? रॉबर्ट हुक ही दिए सबसे फर्स्ट। अब चलिए कि रॉबर्ट हुक कैसे ढूंढे, सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ हम फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ही सॉ अ बार्क ऑफ ओक ट्री। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक बार्क जानते हैं ना, बार्क का मतलब जो ओक ट्री का बार्क होता है ना, उसको कट करते हैं। उनके अंडर वो अपने हैंडमेड जो खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उसका यूज करते हैं। देखिए ही सॉ बार्क ऑफ ओक ट्री, सबसे पहले वो ओक ट्री के बार्क का यूज करते हैं सेल के डिस्कवरी के लिए। अब जैसे उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उनको दिखा बार्क ऑफ कॉर्क सेल, तो उसके अंदर उसको एक कॉर्क सेल दिखता है जिसके अंदर वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं ना हेक्सागन स्ट्रक्चर, तो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का कंपार्टमेंट मतलब बहुत सारे, इसके साथ बहुत सारा कंपार्टमेंट उनको ऐसे दिखते चला गया। अब जब वो ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट इसके अंदर अपने माइक्रोस्कोप से देखें तो एक सिंगल कंपार्टमेंट मतलब रूम, इसको एक लिटिल रूम कहते हैं जिसको ये सेल कहते हैं, क्योंकि इसको लैटिन वर्ड होता है, लैटिन का मतलब डेड, और इसी से ये निकल के आया है डेड सेल। और एक सेल का ही मीनिंग है लिटिल रूम। सेल मीन्स व्हाट, तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज सेल, सेल का मतलब क्या होता है इन द मीनिंग, तो सेल इज अ लिटिल रूम। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक सिंगल जो है ना हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये क्या है तो सेल होते हैं। मतलब सेल का मतलब एक तरीके से जैसे कैदी को रखा जाता है ना जेल में, एग्जैक्टली लाइक दिस वैसा ही होता है। तो सेल का भी मतलब वही चीजें हैं और उसको वो इंडिकेट करते हैं एक लिटिल रूम से। चलिए इसको पॉइंट में लिखिएगा। पहले ही सॉ बार्क ऑफ ओक ट्री, सबसे पहले एक ओक ट्री के बार्क को देखते हैं। देन बार्क ऑफ कॉर्क सेल, उस बार्क में से वो किसको निकालते हैं तो कॉर्क सेल को निकालते हैं। फाइनली उस कॉर्क सेल के अंदर वो अपने हैंडमेड, ही यूज हैंड या सेल्फ डिजाइन भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। आपसे ये क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में, कौन से माइक्रोस्कोप का यूज किए थे, तो सेल्फ डिजाइन जो खुद से वो बनाए थे उस माइक्रोस्कोप का यूज किए थे अंडर द ट्री देखने के लिए। अब इसको रब करते ऊपर, और ऊपर देखिए आप फिर क्या टर्म्स है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उनको बहुत सारे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे। ही सॉ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को ये लिटिल रूम के नेम से बोलते हैं जिसको सेल कहते हैं। सेल मीन्स एक लिटिल रूम, लिटिल मतलब छोटा सा एक रूम जैसा दिख रहा था, इसीलिए इसे लिटिल रूम के नाम से बोलते हैं। चलिए हम डिस्कवरी को एक बार डिवाइस करते हैं, क्योंकि साथ में लिखा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो पहला क्या था, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किए। रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म्स, और इस टर्म को जो सेल वाला जो टर्म है कि नाम कौन दिया है वो भी रॉबर्ट हुक ही दिया है। दूसरा ये कैसे देखे, ही सॉ बार्क ऑफ ट्री, एक जो प्लांट होता है ना कोई भी ट्री, उसका जो बार्क होता है उसको जब वो कट करते हैं तो खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उसके अंदर वो काट के देखें तो उनको एक कॉर्क स्ट्रक्चर दिखा। कॉर्क एक तरीके का पिगमेंट होता है, एक तरीके का सेल है, प्रोटीन ही होता है, वो उसका यूज करते हैं। और जब वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको कंपार्टमेंट दिखता है तो एक सिंगल को निकाले तो वो एक लिटिल रूम जैसा दिख रहा था। अब उसी लिटिल रूम को वो सेल नाम दे दिए और जिसके वजह से इसका नाम सेल आ गया। तो ये डिस्कवरी भी किए थे और इसका नाम भी सेल वही डाले थे। तो ये पहले साइंटिस्ट थे, सब कुछ पता चल गया, फिर लास्ट में ये पता चलता है कि ये एक डेड सेल है। भले ही सेल का डिस्कवरी हो गया लेकिन कैसा सेल है, एक डेड सेल है। तो अब देखते हैं कि लिविंग सेल को कौन, अब देखिए सेकंड हम लोग देखते हैं कि किसका डिस्कवरी था। तो सेकंड है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो लिखिएगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है ना वो फर्स्ट सेल को डिस्कवर किए थे। तो लिखिए इन 1674 डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अभी तक तो हम पिछले बार देखे हैं
इस बार हम लोग क्या देखे थे, रॉबर्ट हुक वो सेल को डिस्कवर कर दिए, सेल का टर्म्स भी दिए, बट यहाँ पे एंटोन वन लीवेनहॉक है जो सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं। आखिर ये ऐसा क्या यूज किए जिससे उनको लिविंग सेल का पता चला, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ही सॉ लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, उनको पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल दिखे। देखिए इसमें क्या है, एंटोन वन लीवेनहॉक जो है सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखते हैं। वो कैसे देखे, अचानक से वो भी अपने हैंडमेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी टाइम वो अपने घर के बाहर पानी लगा हुआ था और उसी पानी में जब वो देखते हैं ना पॉन्ड वाटर के अंदर, तो उनको एक माइक्रोक्यूल्स करके वो नाम दिए थे जो लिविंग सेल के थ्रू वो मूव कर रहे थे, और उसी टर्म्स वो सेल को कॉइन कर देते हैं, सेल का सॉरी कॉइन नहीं किया, वो सेल को डिस्कवर करते हैं और बोलते हैं दिस इज अ लिविंग थिंग्स, आई मीन लिविंग सेल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटोन वन लीवेनहॉक इन 1674 डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया है, एंटोन वन लीवेनहॉक। कब किए हैं, 1674 में, और वो कहाँ पे किए, तो पॉन्ड वाटर के अंदर। पहला क्या था, वो प्लांट के बार्क से लिए थे कॉर्क, और वहां से डिस्कवरी हुआ था। ये फर्स्ट लिविंग सेल को कहाँ से ढूंढे, तो पॉन्ड वाटर के अंदर। तो अभी तक हम लोग सिर्फ सेल के डिस्कवरी को लिखे किए हैं। चलिए आप लोग लिखिए पहले, फिर इसको रब करके हम लोग नेक्स्ट डिस्कवरी देखते हैं। थर्ड में लिखे है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है ना वो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं, और न्यूक्लियस क्या होता है वो हम सेल के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल कहते हैं, और मेन जितने भी सेल के अंदर का फंक्शन होता है, जो भी काम होते हैं, वो सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करते हैं। बोले तो बॉस ऑफ द सेल, सिंपल टर्म्स। अगर सेल का कोई बॉस है, सेल के अंदर कोई भी काम कर रहा है, जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका काम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल कहते हैं, एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट एक प्रोटोप्लाज्म टर्म होते हैं, सॉरी पुरकिंजे लिखेंगे पहले। Purkinje discovered and coined the term protoplasm. अब आपके मन में एक डाउट होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो जो सेल है ना, मान के चलिए ये एक सिंपल सा सेल है, इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, सेल के अंदर डेड भी होते हैं और लिविंग्स भी होते हैं। तो सेल के अंदर से जो भी डेड वाला पार्ट है उसको अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ बचेगा लिविंग पार्ट। तो सेल के जितने भी लिविंग कंटेंट ऑफ द पार्ट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल टर्म्स में ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे डेड पार्ट भी है और लिविंग पार्ट भी है। तो अगर हम सेल के अंदर से डेड पार्ट को हटा दें तो क्या बचेगा, लिविंग पार्ट। तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल या लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो जो भी लिविंग चीजें आते हैं सेल के अंदर वो सब प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी बस डिस्कवरी देखते हैं। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को समझिए। आखिर सेल थ्योरी ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में, 9th के एग्जाम में ये पूछा जाता है, सेल थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स आते हैं उनके बारे में पूछा जाता है क्या क्या होते हैं। पहले सेल थ्योरी को समझते हैं। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट दिए हैं। पहले लिखिएगा मैथियाज स्लीडन इन 1838। नाम तो बहुत अजीब है लेकिन फिर भी याद करना है, मैथियाज स्लीडन इन 1838। एंड जो स्वान है उसके साथ भी ये काम किया है, दोनों एक साथ में होगा। तो पहले ये लिखते हैं गेव और टर्म, ये एक टर्म बोले हैं, मतलब दिए है क्या, देखिए क्या ये बोले, ऑल एनिमल्स सॉरी ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये जो स्लीडन थे ना वो क्या कहे, जितने भी दुनिया का प्लांट है, जो भी प्लांट है वो सब किससे बना है, सेल से एंड सेल के प्रोडक्ट से। तो ये देखिए ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जो भी प्लांट है वो सब किससे बना है, सेल से बने हैं एंड सेल के ही प्रोडक्ट से बने सारे। अब ये कौन बोला है, स्लीडन। कब बोले, 1838 में। अब इसी का दूसरा है स्वान, जो हम नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे विजुअल है।
दूसरे हैं थियोडोर स्वान इन 1839। 1839 में, इसी के एक साल बाद, क्योंकि 1838 में बोले और ये 1839 में। सबसे पहले जो स्लीडन थे ना, वो प्लांट के स्टडी करने वाले थे। तो जो लोग प्लांट का स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं, जो लोग एनिमल का स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो एनिमल पे स्टडी करे उनको जूलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे मेरा खुद का एनिमल पे है तो हम जूलॉजिस्ट है, मतलब मास्टर भी मेरा जूलॉजिस्ट है, बीएससी भी, तो इनका भी सेम वही चीज है। तो 1839 में ये क्या बोले, ये भी एक टर्म दिए, gave a term। ये क्या बोले, all animals are made up of cell। नीचे लाइन नहीं दिख रहा है, अच्छा ऊपर लिख दे रहा है, नीचे नहीं दिख। देखिए पहले क्या था, थियोडोर स्वान जो 1839 में बता रहा है, गेव अ टर्म, क्या बोले, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट है, स्लीडन एंड स्वान, वो दोनों मिला के क्या दिए, तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। प्लांट क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, एनिमल क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। तो ऑल ओवर समझे तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब किससे बना है, सेल से बने हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। तो यही टर्म्स वो दिए थे। अब हम मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, पहले आप लोग लिख लीजिए, हटा दे। देखिए अभी तो हम लोग समझे स्लीडन एंड स्वान के बारे में, तो स्लीडन स्वान का समझ के अब मॉडर्न सेल थ्योरी को देखते हैं। अब आप सोचेगा मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, वो एक टर्म है वैसे दिया गया है, वैसे आप जनरल टर्म्स में 3 साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी को बताएं, मॉडर्न सेल थ्योरी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या क्या बात हुआ देखिए, आप अभी देखिए स्लीडन और स्वान जो कि सेल थ्योरी के लिए, अब यहां लिखेंगे रुडोल्फ वर्चाव, या शॉर्ट में आर वर्चाव भी लिख सकते हैं। गिव अ टर्म, ये एक टर्म दिया है जो कि किसी को समझ नहीं आया पहले कि ये टर्म क्या है। जैसे क्या दिए थे, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली। अब जब जैसे ये टर्म देते हैं ना, आर बिछाओ ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली, तो साइंटिस्ट पूछते हैं आखिर इस टर्म का मतलब क्या है, मतलब ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली ये क्या होता है। अब इसका मीनिंग ये नीचे बताते, कब दिए थे लिख लीजिए, इन 1855। तो रुडोल्फ वर्चाव गेव अ टर्म, एक टर्म दिया है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली, और ये कब दिए हैं, तो 1855 में। सोचिए सेल थ्योरी कब हुआ था, 1838 एंड 39 में, और फिर 1855 में इस चीज को फिर से रिपीट किया गया। इस टर्म्स का मतलब था, ये टर्म का मतलब यहीं पे डैश डाल के लिख दे रहे हैं, ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जब साइंटिस्ट लोग पूछते हैं कि आखिर ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली का मीनिंग क्या है, फिर ये बोले ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम या ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी सेल है ना वो पुराने सेल से आए। मान के चलते ये एक सेल है, ये कहां से आया, तो अपने पीछे वाले सेल जो पूर्वज है पुराने सेल से। ये सेल कहां से आया, इनके पीछे वाले सेल से। अब ये सेल कहां से, तो उससे पीछे वाले। बोले तो हम लोग के अंदर सेल कहां से, तो अपने पेरेंट्स के अंदर से, उनके अंदर कहां से, तो उनके पेरेंट्स के अंदर से, उनके अंदर कहां से, तो उनके पेरेंट्स के अंदर। बोला जाए तो ये जो सेल है ना किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है, वो हमें एग्जिस्टिंग फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ऐसे ही जन्म हुआ और सेल ऊपर से गिर गया, नो ऐसा नहीं है, सेल कहीं ना कहीं से आ रहा है, जिस फॉर्म को बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म। अब यहाँ पे ना 3 पोस्टुलेट्स हैं, अभी हम समझे पहला क्या कंडीशन था, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तीसरा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी 3 जो मेन पोस्टुलेट है यहाँ लिखेगा, 3 मेन पोस्टुलेट्स, 3 पोस्टुलेट्स आपको मिले। पहला क्या मिला था, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी लिविंग है इस अर्थ पे वो सब सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से, ये भी लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल।
दूसरा पॉइंट क्या दिए हैं, विचार क्या दिए थे, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल है वो सब कहां से आया है, तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने सेल से ही नए सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड टर्म्स जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, सेल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यही तीनों पॉस्टुलेट्स आपके इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के लिए भी है, एंड अगर आपसे पूछा जाए, लिखने के लिए दिया जाए, राइट 3 postulates ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा पॉस्टुलेट, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल कहां से आए, तो अपने पुराने सेल से आया। थर्ड पॉस्टुलेट, सेल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये तीनों पॉस्टुलेट जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर आए। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले हम सेल को समझे थे, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल को बताया मैंने। डिस्कवरी ऑफ सेल में भी सबसे पहला फर्स्ट सेल को कौन डिस्कवर किया है, तो रॉबर्ट हुक जो कि डेड सेल था। फर्स्ट लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया है, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ जो कि एक लिविंग सेल थे। फिर नेक्स्ट आया है तो न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया है, तो न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया है, बोलिए ना आप लोग, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। फिर सेल थ्योरी पे हम लोग आए तो स्लीडन एंड स्वान डिस्कवर किया सेल थ्योरी को, और फाइनली जब हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी पे आए हैं तो आर विर्चाउ मॉडर्न सेल थ्योरी को देते हैं। इनके 3 पोस्टुलेट्स है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ओके बाय।